क्या आप जानते हैं गूगल मैप्स आने से करीब 800 साल पहले एक ऐसे इंसान ने दुनिया का नक्शा बना दिया था जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। उसका नाम था अल-इदरीसी। अल-इदरीसी 12वीं सदी के एक मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक थे। वो स्पेन के सियूता नाम के शहर में पैदा हुए थे, लेकिन उनका काम पूरी दुनिया में फैला। उन्होंने एक बहुत ही सटीक सही नक्शा उस समय बनाया जब दुनिया के लोगों को एशिया और यूरोप की सही जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने एक जबरदस्त किताब लिखी थी, नुज़हत अल-मुश्ताक, जिसमें उन्होंने 70 से ज्यादा नक्शे बनाए। उनका नक्शा गोल था, जैसे एक राउंड डिस्क, जिसमें उत्तर, नॉर्थ, नीचे और दक्षिण, साउथ, ऊपर दिखाया गया था। उन्होंने हर जगह की जानकारी लिखी, वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उगाते हैं और कौन कौन से रास्तों से सफर किया जाता है। सबसे खास बात यह थी, अल-इदरीसी ने यह सारी जानकारी खुद घूम कर या दूसरे यात्रियों और व्यापारियों से मिलकर इकट्ठा की थी। आज हम इसे ही डेटा कलेक्शन कहते हैं। आज हम जीपीएस और गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी नींव तो अल-इदरीसी जैसे बुद्धिमान लोगों ने रखी थी। उनका काम आज भी नक्शों की पढ़ाई, कार्टोग्राफी, यात्रा के रास्ते और दुनिया की समझ के लिए बेहद जरूरी है। यानी जब भी आप गूगल मैप्स खोलते हैं तो याद कीजिए उस शख्स को जिसने सबसे पहले हमें सही रास्ता दिखाया, अल-इदरीसी। उन्होंने कहा, सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, दुनिया को समझना भी जरूरी है। अल-इदरीसी का दिमाग अपने समय से बहुत आगे था और उनकी सोच आज भी पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए अभी हम एक नए टॉपिक पर आते हैं और आज के हमारे जो साइंसदान है वो कौन है, चलिए अभी हम देखते हैं। आपके सामने एक नई हेडिंग लगी जिसकी बिना पर आप सोच रहे होंगे कि साइंसदान के बारे में बात चल रही है और लिखा गया है ज्योग्राफिया के बारे में, तो वो आपको मैं भी आगे बताता हूँ। इल्म जुग्राफिया का पहला मुहक्किक और माहिर। दरअसल इल्म जुग्राफिया का जो पहला मुहक्किक और माहिर है, जिसे साइंसदान भी कहा जाता है, चूंकि उन्होंने जो है नक्शों की इजाद की और कई सारी चीजों की इजाद की, इस बिना पर उनको साइंसदान भी कहा जाता है। और वो कौन है? अल-इदरीसी। अल-इदरीसी का पूरा नाम क्या है? अबू अब्दुल्ला शरीफ मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-इदरीसी। ये कहाँ के रहने वाले थे, कब पैदा हुए, उनकी सारी तफसीलात हम आज देखेंगे। असल उनके कारनामों पर हम फोकस करेंगे, कौन से काम उन्होंने अंजाम दिए। इनकी पैदाइश 1099 की है, 99। ये सियूता में, जिसको सीता भी कहा जाता है, सियूता में अंदलुस का ये शहर है, इलाका है, यहाँ ये पैदा हुए। अंदलुस के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिसको आज स्पेन कहते हैं। ये एक जमाने में जो है मुसलमानों की वहां पर हुकूमत थी, मुसलमानों का वो इलाका था। तारिक बिन जियाद ने जिसे फतेह किया था और वहां पर मुसलमानों ने उसको काफी डेवलप किया, इल्म के एतबार से, सकाफत के एतबार से, कल्चर के एतबार से। और वहां पर जो इमारतें हैं वो वहां की जो है ज़राअत में नई फसलों को वाकिफ कराया। तो गर्चे के मुसलमानों ने वहां पर जो है बहुत कुछ डेवलप किया। लेकिन एक वक्त आया कि गालिबन 1432-34 के आसपास में मुसलमानों की यहाँ से हुकूमत खत्म हो गई। सलेबियों ने उस पर कब्जा कर लिया और फिर मुसलमानों को वहां से निकाल दिया गया। मुसलमानों को जबरन जो है उनके मजहब को तब्दील करने पर उनको जबर किया गया, जुल्म किया गया और काफी मुसलमानों को जो है कत्ल भी कर दिया गया। आज वहां पर बिल्कुल ऐसा समझिए कि कोई मुसलमान मौजूद नहीं है और मुसलमानों की जितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें, वहां पर जो मदारिस, जो जामियात, यूनिवर्सिटीज जो कायम थी, वो सब बाद में उसको गिरजा घरों में तब्दील कर दिया गया। तो एक वो पूरी एक बहुत बड़ी तारीख है, मैं आपको मुख्तसर में बता रहा हूँ। तो अंदलुस का जो इलाका है, अंदलुस के इलाके के बारे में इससे पहले मैंने आपको जो है उसके नक्शे में भी उसको बताया था, आगे भी मैं उसका नक्शा आपको बताऊंगा। तो यहाँ जो है अल-इदरीसी की पैदाइश हुई। फिर उन्होंने, वो एक अरब के रहने वाले थे, अरब का मतलब उनका खानदान जो है अरब का था, बाद में वहां जाकर बस गए थे। और अंदलुस जो था लोगों की अट्रैक्शन बना हुआ था, क्योंकि वहाँ इतना तेजी से जो है उस वहाँ की तहजीब व सकाफत ने तरक्की, उलूम इतने तरक्की पाए, वहाँ के हुक्मरान चूंकि तालीम याफ्ता थे, इस वजह से वहाँ का हर फर्द, हर बच्चा, चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो, काश्तकार का हो, किसी अमीर का, हुक्मरान का फर्जंद हो, तो सबको जो है तालीम के वहाँ पर मौके थे। और हुक्मरान भी तालीम याफ्ता थे। नतीजे में तालीम की अहमियत को, इल्म की अहमियत को वो लोग जानते थे। उन्होंने वहाँ पूरा इल्म की फरावानी का एक बेहतरीन माहौल तैयार किया। इसीलिए वहाँ पर जो अल-इदरीसी है उनकी इब्तिदाई तालीम भी वहीं पर हुई, अंदलुस के शहर सियूता में। वहाँ पर कई बड़े बड़े तालीमी मराकिज थे, जो बड़े शहर थे, गरनाता है, फिर कुर्तुबा है,
अशबेलिया है, वगैरह वगैरह बहुत जो है बड़े बड़े तालीमी मराकिज कायम थे। एक जमाना था जब में कुर्तुबा में 1000 के करीब जो है सिर्फ बड़े बड़े तालीमी इदारे थे और 10,000 के करीब माहिर तालीम वहां पर मौजूद थे। उनकी तफसीलात मौजूद है, आप किताबों में पढ़ सकते हैं। ऐसे माहौल में उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम की और पूरी तालीम हासिल करने के बाद उनकी दिलचस्पी दरअसल में जुग्राफिया में थी। जुग्राफिया में दिलचस्पी होने की बिना पर उन्होंने अपने ज्यादातर तवज्जो जुग्राफिया को बनाया और बहुत गहराई से उसका इल्म हासिल करना शुरू किया। जब उन्होंने उस पर काफी कुछ महारत हासिल कर ली तो उसके बाद जो है उन्होंने कई सारे अहम इल्मी काम अंजाम दिए और कई अहम खिदमात अंजाम दिए, तो जिसकी बिना पर आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। आपने इसके अलावा में भी कई और जगह भी उनका नाम सुने होंगे। जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आपको कुछ जगह आपने जो सुना होगा याद आ जाएगा आपको। चलिए उनके बारे में, उनके कारनामों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उस जमाने में क्या था कि जो यूनानी थे और जो मसीही दुनिया थी वो जमीन के बारे में उनका यह तस्वुर था कि जमीन फ्लैट है, चपटी है, तो वो जमीन को चपटी समझते थे। नतीजे में जो कुछ वो सोचते थे उसी एतबार से सोचते थे। लेकिन मुसलमानों ने पहली मर्तबा जो है उस जमाने में इंट्रोड्यूस किया कि जमीन चपटी नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि गोल है। और मुसलमानों में इस बात का गहरा फहम था कि जमीन जो है गोल है। इस बात को लेकर फिर जो अली इदरीसी उन्होंने भी काफी काम किया। मुसलमानों ने जुग्राफिया में जो महारत हासिल की थी, यह जुग्राफिया का इल्म देने वाले, दुनिया को जुग्राफिया से मुतारिफ कराने वाले मुसलमान थे। उसके आखिर मुसलमानों को इतना इल्म जुग्राफिया का हासिल कैसे हुआ या उस तरफ दिलचस्पी कैसे बढ़ी, तो उसके कई सारे रीजन है, जिसमें से एक है कि मुसलमान जो ताजिर होते थे, तो ताजिर जो है दूर दूर तिजारत की गर्ज से जाते थे, सयाह होते थे, सयाह दूर दूर जो है सयाहत की गर्ज से जाते थे। तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं घूमते थे, बल्कि वो वहाँ का पूरा इल्म हासिल करते थे, जगह के बारे में, वहाँ के दरिया, पहाड़, झीलें है ना, वहाँ की फसलें, वहाँ की आबो हवा, तो गर्ज के जो है वहाँ के तफसीलात जो है वो हासिल कर लेते थे। रास्तों के बारे में, इवन ये कि समंदरी रास्ते, दरियाई रास्ते, गर्चे के बहुत कुछ जो है वो हासिल करते थे। तो इस बिना पर मुसलमान सोसाइटी जो थी वो ज्योग्राफी का नॉलेज जो है काफी डेवलप कर पाई। मुसलमानों में ज्योग्राफिया का जो नॉलेज है वो तेजी से डेवलप हुआ और मुसलमान ही वो है जिन्होंने ज्योग्राफिया का की शुरुआत भी की और उसको आगे भी बढ़ाया। तो इस उसकी बेसिक वजूहत में से एक वजह है कि वो ट्रैवलर्स वगैरह जो ताजिर होते थे, वो ताजिर भी अपनी किताबें लिख लिया करते थे, वो नक्शे बना लिया करते थे। अली इदरीसी के बड़े कारनामों में एक कारनामा यह है कि उन्होंने सबसे पहले नक्शे बनाना शुरू किया। तो अली इदरीसी को दुनिया का पहला जो है अजीम नक्शा नवीस भी कहा जाता है, नक्शा बनाने वाला भी कहा जाता है और जुग्राफियादान भी उनको कहा जाता है। अली इदरीसी ने जो ऐसे क्या नक्शे बनाए कि दुनिया जो है उनको पहला नक्शा नवीस, और उनकी महारत किस कदर कायल हो गई। और उस जमाने में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं के ऊपर से फोटो ले लिया जाए, सैटेलाइट से फोटो ले लिया गया और बता दिया गया है कि ये जमीन ऐसी है, वो ये मुल्क का नक्शा ऐसा है, भारत इधर से इधर घूमता हुआ ऊपर जो है इस तरह से पूरा दिखाई दे रहा है, हर मुल्क कोई मुल्क इधर से उसका लोकेशन ही है। तो ये सैटेलाइट से बहुत आसानी से पॉसिबल होगा। लेकिन उस जमाने में तो सैटेलाइट नहीं थे, तो फिर वहां वो जो है ऐसे हालात में किसी मुल्क का नक्शा, वो मुल्क कहाँ है, किस तरह से है, वो सारी चीजें बयान कर देना और उसका जो है उसकी आबो हवा, उसके दरिया, उसके समंदर, उसके पहाड़, उसकी मिट्टी, उसके ज़राअत, उसकी फसलें, ये सब कुछ बयान कर देना, उसकी झीलें। तो ये बड़ा काम था अपने आप में। तो अली इदरीसी ने जो है ऐसे नक्शे बनाए जिसमें ये सब कुछ वाज़ेह किया। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने जो नक्शे बनाए थे उसकी खास बात ये थी, उनका नक्शे भी बनाया हुआ नक्शा भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो नक्शे बनाए थे वो तबी हालात को बयान करते थे, वहाँ के तबी हालात क्या है, कौन सा मुल्क कहाँ है, फिर जो है वो मुल्क कितना बड़ा है, आबादी कितनी है वहाँ की, फिर वहाँ के दरिया, पहाड़, मैदानी इलाके कौन से, झील कौन सी, हर चीज की तहकीक करके उन्होंने उस इल्म को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में जो है पेश कर दिया था। उनका नक्शा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो नक्शे बनाए थे, तो वो नक्शे, आपने कोलंबस का नाम सुना है? कोलंबस का, वास्को डी गामा का सुना होगा, बिल्कुल। वास्को डी गामा का तो जरूर सुना होगा, कोलंबस का भी कुछ बच्चों ने जरूर सुना होगा। तो कोलंबस और वास्को डी गामा ने अली इदरीसी के जो नक्शे हैं वो अली इदरीसी के दुनिया से रुखसत हो जाने के 350 साल बाद इस्तेमाल की, और उन्होंने बताया कि अमेरिका इधर है, इंडिया की खोज हमने की, ऐसे उन्होंने, जबकि जो वास्को डी गामा है ना,
कहा जाता है कि इंडिया की खोज करने वाला है वास्को डी गामा। असल में आप जब उसकी स्टडी करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो वास्को डी गामा को भी इंडिया का रास्ता बताने वाला वो अब्दुल माजिद नाम का एक मल्लाह था, कश्ती चलाने वाला, जिसने एक जजीरे से जो है उनको यहाँ तक लाया, भारत तक लाया। भारत के जो है मालाबार के इलाके, उधर जो कालीकट के इलाके तक उनको लेकर आए। तो ये बताने वाला थे मुसलमान है। तो इन्होंने भी जो रास्ते तलाश किए, बहरी रास्ते, वो सब उन्होंने अल इदरीसी के नक्शों का इस्तेमाल करते हुए किया। एक तुर्की के जो है एक बहुत मशहूर शख्स थे जो नक्शे, उन्होंने भी कई नक्शे बनाए हैं। अभी हमारा पीरी रईस के बारे में अभी नहीं देख रहे हम, किसी मौके से मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में भी। उन्होंने भी कई अच्छे नक्शे बनाए हैं। तो इन लोगों ने, कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, इन लोगों ने अल इदरीसी के नक्शों का इस्तेमाल किया। ये वो नक्शा है जो अल इदरीसी ने उस जमाने में बनाया था। अब तुम इस नक्शे को देखो, ये नक्शा उल्टा है, ये नक्शा उल्टा है, वो उल्टे नक्शे बनाते थे। तो उसको, इस नक्शे को देखो आप, तो ये नक्शा जो है अल इदरीसी का बनाया हुआ है, किस तरह से पानी और हर चीज यहाँ लिखा हुआ भी। आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो कुछ जगह आपको दिखाई देगा। ये पहाड़ी है, वो हमेशा उल्टे नक्शे बनाते थे। ये इधर पहाड़ी है, पहाड़ी, ये कुछ पहाड़ियां बताई हुई, फिर जमीन का इलाका है, अलग अलग तरह से उसको बताया। ये नक्शा किस चीज पर बनाया पता है? सोचो बोला। हाँ सर, हमने पढ़ लिया वहां पर। जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो बता देंगे कि हाँ ये चांदी की प्लेट पर बना हुआ नक्शा था। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने जानना है कि ये जो नक्शा अल इदरीसी ने बनाया था, ये चांदी की प्लेट पर बनाया गया था। अब ये नक्शा हमने कहाँ से लिए? तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है 1001 इन्वेंशंस, है ना, ये बहुत अच्छी किताब है। तो उनके ये इस किताब से हमने जो है इस नक्शे को लिया है और कुछ बातें हमने अल इदरीसी की वहां से स्टडी भी की है। तो आपने किताबें पढ़ते रहना है। वो किताब बहुत महंगी भी है, तकरीबन 2200 रुपए की किताब है, 2200 रुपए की। अभी आप वो खरीद नहीं पाएंगे, तो कम से कम जो है दूसरी जो भी किताबें आप पढ़ते रहते हैं उसको जरूर पढ़ना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब यहाँ पर जो अल इदरीसी थे, अल इदरीसी पहले कहाँ रह रहे थे? हाँ, तो वो वहां से जो है सिसिली में आ गए। कौन सी जगह रह रहे थे? एक मिनट, स्यूता, है ना। स्यूता शहर से अल इदरीसी जो स्यूता शहर में थे, इब्तिदाई तालीम भी वहीं पर की जहाँ पैदाइश हुई थी। उसके बाद वो एक वक्त गुजरने के बाद इब्तिदाई तालीम और काफी कुछ तालीम हासिल करने के बाद वो सिसिली में चले गए। सिसिली एक इलाका, एक जजीरा है जो इटली का जजीरा माना जाता है, इटली के करीब है। तो सिसिली में चले गए। सिसिली को अरबी नाम जो है सिकलिया या सकलिया भी कहते हैं। ये सकलिया जो है एक जजीरा था जहाँ पर रॉजर्स दुआम जिसका हुक्मरान था। या ये वो जजीरा है जहाँ पर कई कौमों ने हुकूमतें की, जिसमें से अरब कौम भी है, मुसलमान भी है, और मुसलमानों ने यहाँ पर अपना बहुत कुछ दिया, तालीम, सकाफत, यहाँ की जो है मैशत पर असरअंदाज हुए, यहाँ के जो है ज़राअत में नई तब्दीलियाँ की। तो काफी कुछ जो है सिसिली जजीरे पर मुसलमानों के आसार अब भी नुमाया, वहाँ की तालीम गाहें वगैरह पर जो है मुसलमानों के असरात है। तो अल इदरीसी क्या हुआ, वहां चले गए। वहां पर जो है राजा दुआम की हुकूमत थी। ये सिसिली का एक सिसिली जो जजीरा नुमा है, अतराफ में पूरा समंदर है, ये उसका नक्शा है। ये देखिए इस तरह से जो है ये सिसिली है, ठीक है। तो इसको आप जो है नक्शे में भी देख सकते हैं, उसको सकलिया भी कहते हैं। ये बहरे रूम से करीब में है, बहरे रूम बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। तो सकलिया में वो चले गए। फिर वहां उन्होंने जो सिसिली का जो हुक्मरान था राजा दुआम, जब उसको पता चला कि सकलिया में जो है अल इदरीसी आया, चूंकि उस वक्त के मशहूर शख्स थे, तो उन्होंने वो उस राजा दुआम ने जो है वो इल्मदोस हुक्मरान था, तो उसने उनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, उनको अपने यहाँ पर जगह दी। तो जब वहाँ वो उसके दरबार से वाबस्ता हो गए, तो फिर उन्होंने मजीद इल्मी काम किया, और इल्मी काम करते हुए उन्होंने बहुत अहम काम अंजाम दिया, दुनिया का मॉडल। उन्होंने दुनिया का मॉडल बनाया। हम जब दुनिया को देखते हैं तो अभी हमको आसानी से समझ में आ जाता है कि दुनिया कैसी है ना। हम आसानी के साथ जो है समझ जाते हैं कि दुनिया कैसी। मैं आपको देखो बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो हम इस दुनिया के नक्शे को हम आसानी से समझ जाते हैं कि ये दुनिया कैसी है, चूंकि अब हमारे सामने सैटेलाइट से इसके नक्शे वगैरह आसानी से मिल जाते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ये नक्शे आसानी से नहीं मिलते थे। तो ये दुनिया की तमाम
जो है तफसीलात आसानी से मुहैया भी नहीं होती थी। अभी हमको तो बिल्कुल आसानी के साथ मालूम हो जा रहा है। तो ये चीज को जो है अली इदरीसी ने उस जमाने में स्टडी कर लिया, जो आज हम सैटेलाइट के जमाने में कर रहे हैं। और उसने दुनिया का एक मॉडल बनाया, ग्लोब उसने बनाया। और वो ग्लोब जो है, ये देखिए एक आर्टिस्ट ने जो है उसको स्केचिंग किया है। ये सिसिली में जो उसका दरबार है, सिसिली के हुक्मरान का, राजा दुआम का, और उसको इस तरह से शो किया गया। तो उसने एक ग्लोब बनाया उस जमाने में, दुनिया का पूरा मॉडल, दुनिया कैसी है, चांदी का ग्लोब बनाया गया, मॉडल बनाया गया। और उसने उसको राजा दुआम को जो है हुक्मरान को तोहफे में दिया। हुक्मरान के सामने जो बुलाया गया तो हुक्मरान बहुत खुश हुआ। एक तो वो नक्शों की प्लेट, और दूसरा ये। तो हुक्मरान बहुत खुश हुआ और उसने जो है काफी कुछ तोहफे तोहफे भी दिए। ग्लोब जो है, ग्लोब के बारे में एक अभी जो है डेवलप होते होते ग्लोब को हम इस अंदाज में देखते हैं, जो सबसे पहले अली इदरीसी ने बनाया। ठीक है, तो अब हमारे सामने जो ग्लोब आता है इस शक्ल में आता है। हम आसानी के साथ इस पर से दुनिया को जो है देख सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक का लोकेशन वगैरह, पहले वकूफ जिसको कहते हैं हम, वो स्टडी कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले बनाया था लेकिन अली इदरीसी उस जमाने में। अब अंदाजा लगाइए कि वो ग्लोब पूरा दुनिया का एक मॉडल बना दे रहा है, और उस पर जो है तमाम मुल्कों की निशानदेही भी है, कई मुल्कों की निशानदेही उसमें की गई है, और काफी कुछ बातें उसके जरिए से बनाई। अली इदरीसी ने एक किताब लिखी है जो काफी मशहूर किताब है, नुज़हतुल मुश्ताक फी इख्तिराकुल आफाक। ये किताब अली इदरीसी ने लिखी और ये किताब काफी मशहूर हुई। इस किताब में उन्होंने जो है बहुत कुछ मालूमात जोग्राफिया के बारे में, दुनिया के मुल्कों के बारे में, दरिया, समंदर, पहाड़, झीलें, आबो हवा, काफी कुछ बातें उन्होंने बयान की। तो ये किताब में जो है, ये किताब के साथ और एक किताब उनकी और भी कुछ तसानिफ उन्होंने लिखी है। मैंने सिर्फ 2 तसानिफ का यहाँ तस्करा किया उनके। जो किताब उन्होंने लिखी रौज़तुल उन्स व नुज़हतुल नफ्स, ये भी उनकी किताब है। जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें जिन बातों को उन्होंने दुनिया के सामने लाया वो नई बातें थी। कौन सी बातें? जमीन को आबोहवा के एतबार से 7 मुंतकों में जो है उन्होंने तकसीम किया, 7 इलाकों में तकसीम किया, 7 हिस्सों में बताया कि आबोहवा दुनिया की जो है पूरी जमीन पर आबोहवा ये 7 इलाकों में जो अलग अलग तरह की है, या मतलब कि अलग अलग है। तो इस एक उनका ये बहुत बड़ा काम था, आबोहवा बता देना किसी जगह की, है ना। तो एटमॉस्फेयर किसी जगह का, और उसको बाकायदा तकसीम करना, तो ये जो है बहुत बड़ा काम था उस जमाने में। वो कई मुल्कों में घूमे फिरे भी और काफी कुछ स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया। फिर जो है एक खास बात क्या थी कि उन्होंने जो नक्शे बनाए वो 3 सदियों तक इस्तेमाल हुए। यूरोप में जो मल्ला होते, जो जहाज का काम करते, जहाजों से सफर करते, तिजारत करते, वो लोग इनके नक्शों को इस्तेमाल करते थे। कितने अरसे तक इस्तेमाल हुए? 3 साल नहीं, 3 सदियां, 300 साल तक, 300 साल तक जो है ये इस्तेमाल हुए। और दुनिया ने जो है इसके मुस्तनद होने को माना, यानी वो बिल्कुल सही थे, इस बात को माना। फिर इनका एक बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने जो है बहरी जोग्राफिया को, यानी पानी के बारे में भी जो है पानी के मुतालिक, समंदर, दरिया वगैरह के बारे में काफी कुछ बातें लिखी। और दरिया नील का जो है सही मंबा उन्होंने दरियाफ्त किया। यह उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। मंबा समझता है जहां से दरिया, कहाँ से दरिया शुरू हो रहा है, वो फर्स्ट जो उसका पॉइंट होगा जहां से वो शुरू हो रहा है वो उसका मंबा कहलाता है। तो ये उनका एक अहम कारनामा है। और उन्होंने और एक मजीद जिसकी बिना पर हम उनको साइंसदान भी कहते हैं, और भी बहुत सारी वजूहत है उनके साइंसदान की, जो कुछ उन्होंने इजाद किया, मॉडल वगैरह और वो नक्शे, तो उस बिना पर भी उनको साइंसदान कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जोग्राफिया को जो है एक मुनज़्ज़म साइंसी इल्म की शक्ल में पेश किया दुनिया के सामने, और उसकी इल्मी और अमली नजरी बुनियादें जो है दुनिया के सामने लाई इस जोग्राफिया की। तो काफी कुछ उसको बेस फराहम किया। इनको जो है नक्शा नवीस का जो है बानी भी कहा जाता है। अली इदरीसी नक्शा नवीसी के बानी हैं, आपने ये याद रखा। इनकी वफात 1164 ईस्वी में हुई, गालिबन उम्र 65 साल पाई उन्होंने। अब जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 साल की उम्र पाने वाले शख्स आज तक याद किया जा रहा है, इतने सारे काम अंजाम दे दिया, इतना जबरदस्त तरीके का इल्म दुनिया को वाकिफ कराया कि आज भी जो तिजारत होती है ना, उसमें जहाजों का बड़ा रोल है, पानी के जहाज का। तो बड़ी तिजारत, ये सारे रास्ते, बहरी रास्ते, ये सब उस जमाने में इन लोगों ने दरियाफ्त की, जिसमें अली इदरीसी का बड़ा रोल है। बाकी पीरी रईस का भी है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस मामले में काफी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इनका भी एक बड़ा रोल है, जिसकी बिना पर आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अपनी जिंदगियां इल्म पर वक्फ कर दी। जो इल्म इन्होंने पहुंचाया
ये बहुत अहम है। सीखा और सीखकर अपने तक ही नहीं रखा बल्कि दूसरों तक पहुंचाए। आपने क्या सीखा? तो आपने सीखना है कि इल्म में महारत जरूरी है। जो इल्म भी हम हासिल कर रहे हैं उसमें महारत चाहिए, एक्सपर्ट होना है उसमें। जैसे हम ज्योग्राफिया के मामले में अल इदरीसी को देखते हैं, तो इल्म ज्योग्राफिया का बहुत माहिर शख्स है, नक्शे बनाने का बहुत माहिर शख्स है, बहुत महारत के साथ उन्होंने नक्शे बनाए। तो जब भी आप जो भी इल्म आप हासिल करेंगे दिलचस्पी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जो अल इदरीसी है ये बचपन से ही ज्योग्राफिया में दिलचस्पी रखते थे, उस तरह की चीजों को पढ़ने में, उस तरह की चीजों का मुशाहिदा करने में दिलचस्पी रखते थे, उसी में आगे बढ़े, खूब इल्म हासिल किया, खूब इल्म हासिल किया, कई सफर किए और फिर उसमें महारत हासिल कर ली। और महारत हासिल करने के बाद बैठ नहीं गए बल्कि दुनिया को उस इल्म से आगाह किया, दुनिया को फायदा पहुंचाया उस इल्म से। तो आपने जो कुछ आप इल्म हासिल कर रहे हो उसमें महारत भी हासिल करना है और फिर दुनिया तक उस इल्म को पहुंचाना भी है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।